रामनगरी अयोध्या में हम लगातार आपको राम पे अयोध्या का डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको पंचकोसी परिक्रमा मार्ग दिखाएंगे। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर जो सिद्ध स्थान पड़ेंगे उसके बारे में बताएंगे। रामनगरी में इसको किस तरह निर्मित किया जा रहा है इसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इसके डेवलपमेंट से जुड़ी वो सब बातें करेंगे जो आपको जानकर खुशी होगी। इसके साथ ही साथ आपको एक अलग उत्साह होगा और आपको ये भी महसूस होगा कि रामनगरी अयोध्या बिन पहुँचे ही वीडियो के माध्यम से आप पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को महसूस करेंगे और घूम टहल लेंगे। और जब भी आप रामनगरी अयोध्या आएंगे तो आपको बिल्कुल यह अपरिचित नहीं लगेगा, पूर्णतः परिचित लगेगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं रामनगरी अयोध्या का पंचकोसी परिक्रमा मार्ग किस तरह से निर्मित किया जा रहा है और क्या क्या खास चीज़ें यहाँ आपको देखने के लिए हैं। तो चलिए मित्रों, आज हम आपको पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के बारे में जानकारी देंगे, जिसका निर्माण कार्य 2023 में शुरू हुआ है और 2025 से पहले इसको पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 65% कार्य पूरा हो चुका है और शीघ्र इसको पूरा किया जाएगा। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के विभिन्न पॉइंटों को आज आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे इसको निर्मित किया जाता है। वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। इस समय हम रामघाट चौराहे पे हैं। रामघाट चौराहा जो NH-27 से सीधे लगा हुआ आप देख रहे होंगे, निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के दोनों तरफ बड़ी बड़ी नालियां बनाई जा रही हैं ताकि जल निकासी की भी कोई समस्या न हो। लगभग 21 मीटर चौड़ा यह पंचकोसी परिक्रमा मार्ग निर्मित किया जाएगा। आप सामने देख रहे होंगे किस तरह से चौड़ीकरण चल रहा है और सामने देख रहे होंगे कुछ दूर पर किस तरीके से इसको चौड़ा कर दिया गया है और यह कुछ जगह मट्टियाँ पड़ गई हैं, गिट्टी पड़ गई है और इसी तरीके निर्माण कार्य चल रहा है। क्योंकि पंचकोसी परिक्रमा मार्ग जो है अयोध्या को पूरा गोल गोल रिंग के रूप में घुमाता भी है, तो इस वजह से इसको 4 लेन में निर्मित किया जाएगा। यानी 4 लेन के रूप में इसका निर्माण कार्य होगा। आवागमन भी ताकि सुचारू रूप से रहे। पंचकोसी परिक्रमा जो होती है वह एक निश्चित समय पर होती है। कार्तिक मास में ये परिक्रमा पड़ती है और 1 से 2 दिन का ये परिक्रमा होता है। क्योंकि बड़ी आस्था का विषय है, इसलिए लगभग इसमें 14 से 15 लाख श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसको देखते हुए भी इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। और मैं पहले आपको बता दूं, जिस पॉइंट पे हूं मैं इस समय रामघाट का पॉइंट है। सामने वाला जो मार्ग है NH-27 से लगा हुआ, सीधे NH से श्रद्धालु यहां आएंगे और यह मार्ग सीधे चला जाएगा राम मंदिर की तरफ। इसके अलावा सामने वाला जो मार्ग है वो लता चौक से कनेक्ट करता है और यह पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का पॉइंट है। मतलब ये पूरा जो आप देख रहे हैं सीधे सीधे बिल्कुल ये पंचकोसी परिक्रमा मार्ग रिंग रूप में है, जो कि लगभग 10 किलोमीटर में है अयोध्या के। तो एक एक पॉइंट करके हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। सामने देख रहे होंगे कि आप ये पंचकोसी परिक्रमा मार्ग आगे जाके टर्न होते हुए आगे जाते हुए उदया चौराहा और उदया चौराहे से घूम के फिर आगे जो सरयू तट है, सरयू तट के बाद फिर लता चौक, फिर इस तरीके से रिंग के रूप में यहाँ पर ये परिक्रमा मार्ग पहुँच रहा है। लगभग तीन परिक्रमाएँ यहाँ पर जो सबसे पॉपुलर हैं वो होती हैं रामकोट की परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा। 14 कोसी परिक्रमा के बारे में भी मैं आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज हम आपको पंचकोसी परिक्रमा के बारे में बता रहे हैं। तो रामघाट का एक पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं। यह मार्ग जो है प्रमुख मार्ग है, राम मंदिर से कनेक्टेड है, NH से कनेक्टेड है और इसके अलावा सामने कारशोकपुरम है, बगल में श्री राम मंदिर कार्यशाला है जो ठीक बगल में इसके है, इसी चौराहे के इस तरफ है, बाएं तरफ है। तो यह प्रमुख मार्ग जो है पंचकोसी का यह एक पॉइंट है। इसके अलावा और भी पॉइंट है, मैं 2 से 3 पॉइंट आपको आज दिखाऊंगा। लता चौक दिखाऊंगा, इसके आगे का पॉइंट दिखाऊंगा, चूड़ामढ़ी चौराहा दिखाऊंगा। इसके अलावा जो मुख्य पॉइंट हो सब पंचकोसी में दिखाएंगे। तो हमारे साथ वीडियो पे आप बने रहिए और लास्ट तक आप देखते रहिए कि पंचकोसी मार्ग का सैर कैसे हम आपको कराते हैं, कैसे हम आपको बैठे बैठाए आराम पे आज पंचकोसी परिक्रमा का दर्शन कराते हैं। अयोध्या का है पावन नगरी रामकोट पंचकोसी यहाँ की प्रमुख परिक्रमा है जो कि राम मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है। उसी बीच में लगभग 7 से 8 हज़ार मंदिर भी आते हैं। तो आइए आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का निर्माण कार्य हो रहा है। मित्रों, इस समय हम आ गए हैं ठीक उदया जो चौराहा बोलता है उससे थोड़ा सा आगे, यानी उदया चौराहे का ओवरब्रिज है सामने जो आप देख रहे होंगे। ये पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का मध्य बिंदु है, बीच में पड़ता है और इसके बाद यहाँ पर लगभग आधी पंचकोसी परिक्रमा पूरी हो जाती है, मतलब 2.5 कोस लगभग पूरी हो जाती है। तो ये जो कनेक्टिविटी मार्ग है सामने आप देख रहे होंगे, यहीं से ये जब इस तरफ आप बढ़ेंगे थोड़ा सा तो सामने से सरयू तट वाला किनारा शुरू हो जाएगा। तो यह मार्ग जो होगा यह सीधे आगे चल के परिक्रमा पर्थ को, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को आगे जाके लता चौक पर जोड़ेगा। तो यह जो कनेक्टिविटी है रामनगरी अयोध्या की, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग जो है वो मुख्य रूप से प्रमुख मंदिरों को पूरा जो इसके अंदर हैं सारे मंदिर आ जाते हैं। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी आदि मंदिरों के आने के बाद
यह जो मेन भूमि जिसमें भगवान श्री राम का राजमहल हुआ करता, दशरथ का, कैकई का सबका राजमहल, उन सब क्षेत्रों को 5 कोस के बीच में रखा गया है। और यही पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पूर्ण जो होता है वो इसी रिंग रोड मतलब रिंग में घूमता है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ से जो कनेक्टेड है वहीं से लोग परिक्रमा उठा लेते हैं इस पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, मतलब जहाँ जो जिसको नज़दीक पड़ता है। जैसे उधर से कोई फैजाबाद का व्यक्ति है तो वहाँ उठा लेगा, आगे जैसा कि मैंने दिखा उदया चौराहे से, उदया चौराहे पे ये जो ओवरब्रिज बना हो उसके नीचे से भी लोग उठा लेते हैं। तो ये तमाम व्यवस्थाएँ इस पर की गई हैं। देखिए ओवरब्रिज बना दिया गया ताकि जो आवागमन हो भी सुविधाजनक ना हो, क्योंकि ये प्रमुख मार्ग भी हुआ करते हैं। अभी आप सुबह का समय देख रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते इस मार्ग को बनाया गया है। यानी परिक्रमा के साथ साथ और भी जो आवागमन है वो किसी तरह से बाधित ना हो, इसी के मद्देनज़र इसको तैयार किया गया। तो 3 से 4 पॉइंटों में हम आज आपको रामनगरी अयोध्या का पंचकोसी परिक्रमा मार्ग दिखाएंगे, जिसमें से एक पॉइंट ये भी है। इसके बाद आगे हम चलेंगे, सरजू तट का किनारा दिखाएंगे आपको और आदि चीज़ें दिखाएंगे। तो मित्रों, इस समय हम आ गए हैं बूथ नंबर 4 के सामने वाले मार्ग पर, जहां पर ओवरब्रिज बन रहा है। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को सुगम करने के लिए इस ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जो 3 से 4 रास्तों को कनेक्टेड है। इसके विषय में हमने वीडियो आराम पर पहले ही डाल दिया है, लेकिन आज हम बात पंचकोसी की कर रहे हैं। तो पंचकोसी निर्माण कार्य में देख रहे हैं बूथ नंबर 4 से सीधे आने वाली सड़क है पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, जो कि इसको पास कराने के लिए सामने रेलवे लाइन पड़ती थी, जिस रेलवे लाइन पे कई बार दुर्घटनाएं भी हो गई थी। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए पंचकोसी में कोई भी असुविधा ना हो, लोग ओवरब्रिज से जा सकें, अगल बगल से जा सके, उसकी सुविधाओं को मद्देनज़र यहाँ पर इसका निर्माण किया जा रहा है। यह जो ओवरब्रिज निर्मित किया जा रहा है, जब पंचकोसी परिक्रमा चलेगी तो उस दौरान लगभग 4 से 5 चौराहों को क्रॉस कर देगा। सामने भी विद्याकुंज चौराहा, उसके आगे एक चौराहा है हलकारापुरा जाने वाले, तो तमाम 3 से 4 चौराहे जो पड़ते हैं उनको क्रॉस करने के लिए ये ओवरब्रिज भी निर्मित किया जा रहा है। यानी इस पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर जो भी निर्माण कार्य चल रहा पूरी व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, ताकि पंचकोसी परिक्रमा हो या आवागमन हो उसमें कोई भी असुविधा न हो। इसके मद्देनज़र सारी तैयारियां की जा रही हैं, तमाम ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं, अंडरपास बनाए जा रहे हैं, जिससे सुविधाएं बनी रहें। इसके अलावा और भी जो एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है उसके मद्देनज़र शौचालय, विश्रामालय, इन सब का निर्माण कार्य इसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर निर्मित किया जा रहा है। बूथ नंबर 4 के ठीक सामने से हम मौके पर पहुँचे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आवागमन भी जारी है और पंचकोसी की तैयारी के लिए जब तक पंचकोसी परिक्रमा मार्ग ये पुल भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम अगले सेगमेंट में चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण कार्य में कितनी पूरी हो गई है और कितना आगे कुछ दिखने वाला है। तो चलिए तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं हम आपको आगे का निर्माण। देखिए दोस्तों, इस समय हम पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर चल रहे हैं और यह मार्ग नवनिर्मित है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, और उसी के तहत इसका निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग इसमें चौड़ा निर्माण निर्मित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सरजू जी का किनारा, और ये जो मार्ग रहेगा अभी ये सरजू जी के किनारे पूरा चलेगा। लगभग 2 से 2.5 कोस की दूरी जो होगी वो सरजू तट पे ही होगी, और इसका भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे लगातार यहाँ पे कार्य चल रहा है। सामने देख रहे होंगे कि नालियाँ बन गई हैं दोनों तरफ, एक तरफ की सड़क भी निर्मित हो चुकी है, बीच में जो बीच का जो मार्ग है वो ग्रीन कॉरिडोर के लिए उसको भी निर्मित किया जा रहा है। तो इस तरीके से रामनगरी अयोध्या में ये पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से निर्माण कार्य चल रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि रामनगरी अयोध्या से इस निर्माण कार्य से अयोध्या का विकास सर्वांगीण रूप से हो रहा है, और आप देख रहे होंगे किस तरीके से रामनगरी अयोध्या में लगातार एक विकास हम आपको राम पे दिखा रहे हैं। इसी क्रम में हमने आपको तमाम अयोध्या के विकास परियोजनाओं को दिखाई, कई ओवरब्रिज के बारे में हमने आपको दिखाया और कई सड़कों के बारे में दिखाया। इसके पहले भी हमने आपको कई चीज़ों को दिखाया। तो ये सब चीज़ें रामनगरी अयोध्या की खास चीज़ें मैं आपको लगातार ओराम पे अपडेट दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, रामनगरी अयोध्या में अगर आप रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो आप ओराम पे ऊपर जो नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर आप कॉल कीजिए। हम आपको बेहतर व्यवस्थाएं देंगे, बेहतर रूप से यहाँ ज़मीन की व्यवस्थाएं देंगे, जो सबसे विश्वसनीय और सस्ते दर पर रामनगरी अयोध्या में आपको ओराम उपलब्ध कराएगा। तो कांटेक्ट करना बिल्कुल ना भूलिए। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक आपने ओराम को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट कीजिए कि आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, क्या पसंद करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अब सामने देखिए विश्रामालय, नगर निगम अयोध्या विश्रामालय बना हुआ है। इसी तरह के विश्रामालय का निर्माण कार्य इस पर रहेगा, ताकि श्रद्धालु जो आते जाने वाले हैं उनको विशेष सुविधाएं मिले, बैठकर वो विश्राम कर सके।
तो इन सब को मद्देनज़र इस परिक्रमा पथ को निर्मित किया जा रहा है। जगह जगह लैट्रिन, बाथरूम और विश्रामालय, जल की व्यवस्था, ये सब इस परिक्रमा पथ पे होने वाला है। आप आगे बढ़ रहे हैं और इस समय हम लोग चकर तीरथ पे पहुंच चुके हैं। चकर तीरथ यहाँ का मोहल्ला है, पुरोहित समाज के ज़्यादातर लोग यहीं पे रहते हैं। तो यह एक खास स्थान है। देख रहे हैं इसके बाद चौड़ीकरण चल रहा है और यहाँ पर देखिए अभी गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, सड़कें पुरानी ही हैं, यानी नव निर्माण यहाँ मैक्सिमम बचा हुआ है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 65% से अधिक कार्य हो चुका है, लगभग 70% के पास कार्य हो चुका है और 30% कार्य बना है, जो कि आने वाली जो परिक्रमा है उससे पहले इसको निर्मित कर लिया जाएगा, ऐसा यहाँ के प्रशासनिक लोगों का कहना है। यहाँ रामनगरी अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण से सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी कि जो रेगुलर के आवागमन वाले हैं उनको इस सड़क की खास सुविधा मिलेगी। 4 लेन सड़क बनाई जाएगी, ग्रीन कॉरिडोर, लाइटों से सुसज्जित, तो आवागमन सबसे ज़्यादा इस पर रहेगा। परिक्रमा तो 2-4-6 दिन की होती है, तो उसमें तो उत्सव रहेगा ही रहेगा, उस समय खास व्यवस्थाएं और बढ़ जाएंगी। लेकिन प्रतिदिन आने जाने वाले लोगों के लिए, क्योंकि पूरा शहर जो है परिक्रमा पथ के दोनों तरफ बसा हुआ है, तो उनके लिए एक विशेष सुविधा भी हो जाएगी, आवागमन की बेहतर सड़क व्यवस्था हो जाएगी, जो ट्रैफिक समस्या होती है उससे निजात मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र इसका निर्माण कार्य किया भी जा रहा है, यानी मल्टीपर्पज़ यूजेज है अयोध्या के लिए। और एक बात और बता दें, अभी हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण में अयोध्या 28वें पायदान पे आ गया। ये भी एक बड़ी उपलब्धि रामनगरी अयोध्या के लिए हो गई है, यानी 28वां पायदान रामनगरी अयोध्या को मिल गया है। यहाँ के मेयर गिरीश त्रिपाठी का कहना है कि हमारे नगर निगम के कर्मचारियों के अथक परिश्रम के बाद यह रामनगरी अयोध्या 28वें पायदान पे पहुंची। खैर इसकी बात फिर हम आगे करेंगे और यहाँ पर आगे चलते हैं और धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। चकर तीरथ से थोड़ा आगे हम लोग आ गए हैं और आप देख रहे होंगे यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। ये एक संत का स्थान है, खड़ाऊ बाबा एक ऊँची खड़ाऊ लेकर बैठते हैं, पहन के चलते हैं और बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पर। तो अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के किनारे जो तमाम रमणीय स्थल भी हैं, जिसमें लोग दर्शन पूजन भी करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि 7 से 8 हज़ार मंदिरों से अधिक रामनगरी में मंदिरें हैं, तो उसको लेकर भी लोगों में एक उत्साह रहता है और दर्शन पूजन लोगों को रहते हैं। अलग अलग मंदिरों के लिए भी लोगों की अलग अलग आस्थाएँ हैं। यहाँ पर जातीय मंदिर भी हैं, धोबी मंदिर। अब देखिए टेंट सिटी पड़ रहा है इसी पे, टेंट सिटी भी इसी पे पड़ रहा है। तो यह एक देखने वाली जगह है। टेंट सिटी बनाया गया था तब जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो पंचकोसी में ये सब जगहें भी पड़ रही हैं। अयोध्या का टेंट सिटी आप देख सकते हैं, ये देखिए प्रयाग टेंट सिटी। और उसके बाद गुरुद्वारे भी हैं यहाँ पे, क्योंकि अयोध्या जो है वो समावेशित रहा है शुरू से ही। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी धर्मों के लोग यहाँ पर हैं। तो पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी लगातार। जब आप इसमें पंचकोसी परिक्रमा मार्ग करने आएंगे या फिर अयोध्या घूमने टहलने आएंगे, तब भी आपको ये सब चीज़ें दिखती रहेंगी। और आगे चलेंगे हम, ये देखिए सरजू का किनारा, और ये अयोध्या का फायर विभाग के लोगों का कार्यालय है, जहाँ पर फायर विभाग से जुड़े लोग यहाँ पे रहते हैं। आप देख रहे होंगे कि फायर विभाग के लोग, और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा सरजू मैया का तट। मैंने जो शुरुआत की थी, कहीं से भी आप शुरुआत कर सकते हैं परिक्रमा पे, कोई नियम नहीं होता है। अमूमन लोग अपने घर के आसपास क्षेत्रों से शुरुआत करते हैं, जिन सड़कों से जुड़े होते हैं, और वहीं आके पूरा माना जाता है। तो इसके लिए कोई स्पेशल नियम नहीं होता है, जहाँ से आप चाहिए वहाँ से शुरू कर सकते हैं परिक्रमा पथ। देखिए दोस्तों, इस समय हम झुटकी घाट के पास पहुँच गए हैं और निर्माण कार्य यहाँ चल रहा है। आप देखेंगे बेहतरीन पौराणिक मंदिर कंचन भवन सामने आपको दिख रहा होगा। ये है इसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। बहुत ही खूबसूरत कंचन भवन, काफ़ी पुराना भवन है और इसकी एक अपनी महत्वता है। और इसी के बगल से ही पंचकोसी परिक्रमा मार्ग निकलेगा। आप सरजू तट के बिल्कुल करीब आ जाएंगे, एकदम बिल्कुल सरजू तट पे बेहतरीन घाट जो कि यहाँ पे 14 किलोमीटर निर्मित है, उससे गुजरता हुआ ये जाएगा। और इस मार्ग पर ही तमाम सिद्धपीठ मंदिर, सिद्धपीठ सियाराम किला, झुनकी घाट का देखिए सिंबल बना हुआ है। झुनकी घाट है जिस पे सबसे पुराना
पक्का घाट बना हुआ था। झुमकी महाराज हुआ करते थे, बड़े सिद्ध संत थे। और ये देखिए पंचकोसी परिक्रमा मार्ग लिखा हुआ, सठ सुधरहि सत्संगति पाही, पारस परस उद्घात सुहाई। यानी जो 60 लोग होते हैं वो भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। उद्देश्य रामनगरी का है, रामनगरी अयोध्या के बारे में बताने का है कि रामनगरी अयोध्या में किस तरीके से यहाँ की जो संगति है, जो यहाँ पे लोगों का संपर्क है आने से, बड़े बड़े 60 यानी जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी सुधर जाते हैं। अब देखिए अयोध्या में विकास प्राधिकरण का जो बोर्ड लगा हुआ है, ये यहाँ पर नियम दिया गया है कि किस तरीके से यहाँ निर्माण कार्य होना चाहिए। तो ये है खास जगह। अब इसके बाद आगे इसी रूट पर जो परिक्रमा पथ है, इस पर आपको मिलेगा जो अयोध्या का प्रसिद्ध मंदिर है, सियाराम किला, झुमकी घाट आदि मंदिर लगातार आपको मिलते रहेंगे। और सरजू तट का ये किनारा जो है वो आपको सीधे लता चौक निकाल देगा। हम थोड़ा ऊपर चल के आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा किनारे पे आकर। अब देखिए यहाँ पर ये जो श्रद्धालु आए हुए हैं, आते हैं, उनके लिए यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्थाएं की गई हैं नगर निगम के तहत। और विश्रामालय सीढ़ियों से ऊपर चलकर हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए सरजू तट का किनारा, माता सरजू के दरस परस से ही कल्याण हो जाता है, ऐसा संतों का कहना है। भगवान विष्णु के नेत्र से निकली हुई माता सरजू, इसी के किनारे किनारे ये परिक्रमा पथ चलता हुआ जाएगा, जो कि सबसे खूबसूरत दृश्य यही का है इस परिक्रमा पथ का। और आप देख रहे होंगे यहाँ व्यवस्थाएं भी बहुत व्यवस्थित तरीके से हैं। ये देखिए सामने लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं और श्रद्धालुओं के लिए। और सामने माता सरजू पुल दिख रहा होगा आपको, नौका विहार करते लोग दिख रहे होंगे। यह सब व्यवस्थाएं परिक्रमा पथ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और आप सामने देख रहे होंगे विश्रामालय और इतने ढेर सारे शौचालय, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर। तो यह परिक्रमा पथ जो है वो बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से निर्मित किया जा रहा है। और ओराम पे हम लगातार आपको अयोध्या का डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, किस तरह से रामनगरी डेवलप हो रही है ये दिखा रहे हैं। हमने इसी कड़ी में कई चीज़ें आपको लगातार दिखाई, जिनके वीडियो पीछे पड़े हुए हैं। आप सभी इसको लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जो चाहते हैं उसके विषय में भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं रामनगरी से। तो ये सब खूबसूरत रामनगरी का नज़ारा, यहाँ की खूबसूरती आप सभी के लिए आकर्षण के प्रमुख केंद्र बनेगी। और साथ ही साथ भगवान श्री राम के नगरी का जो प्रभुत्व है वो भी आपको प्राप्त होगा अगर आप रामनगरी अयोध्या आते हैं। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं परिक्रमा पथ की और क्या क्या खासियत है और कौन कौन सी जगह है। देखिए मित्रों, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में राजघाट पहुँच गए हम। और यह एक यहाँ का रमणीय पार्क है, पुराना पार्क है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको निर्मित किया गया है, ग्रीन कॉरिडोर पूरा इसका। तो यह जो पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है ये सरजू तट के पास पे ही निर्मित है। जो पार्क है वो उसको राजघाट पार्क कहा जाता है, राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। और इसका भी सौंदर्यीकरण लगातार किया जा रहा है। और आगे चलते हैं, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और भी क्या क्या चीज़ें इस पथ पे आपको मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, अब हम अयोध्या के सबसे खूबसूरत चौराहे लता चौक पे आ गए हैं, जो कि यहाँ पर हमेशा भीड़ भाड़ रहती है। और परिक्रमा पथ का प्रमुख मार्ग है, पंचकोसी 14 कोसी को जोड़ने वाले मार्ग। ज़्यादातर लोग यहीं से परिक्रमा उठाते हैं, जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं। और यही वो मार्ग है जो कि रिंग के रूप में जाता है, इसी धर्म पथ से होता हुआ है पंचकोसी परिक्रमा मार्ग। लता चौक आप देख रहे होंगे, लता जी जो कि बहुत ही मशहूर सिंगर थी, उनको श्रद्धांजलि और उनको समर्पित है लता चौक। वीणा यहाँ रखी गई है, उनकी एक तस्वीर भी उधर लगी हुई है। तो इस लता चौक भी पड़ेगा अयोध्या का सबसे खूबसूरत नज़ारा, जो कि यहाँ पे बगल में रामपैड़ी, इस तरफ रामपैड़ी है, सरजू तट, इसके बीच का ये पथ जहाँ से पंचकोसी परिक्रमा मार्ग निकलेगा। तो यही पंचकोसी परिक्रमा मार्ग की जो खास चीज़ें थी, जो खास चीज़ें सब हम आपको दिखाए बताए। और रामनगरी अयोध्या आप आइए, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में सम्मिलित होइए, अपने जीवन को पुण्यार्थ में बदलिए और अपना कल्याण कीजिए। वो राम लगातार आपको अयोध्या का डेवलपमेंट दिखा रहा है, मैंने पहले भी कहा है और आप देख रहे होंगे। और इसी लता चौक के साथ ये पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का जो वीडियो है उसका अंत होता है। और आगामी में हम आपको 14 कोसी
और इससे जुड़े और भी संबंधित परिक्रमा पथ जो कि रामकोट परिक्रमा है उसके बारे में भी बताएंगे और दिखाएंगे। तो इसी के साथ वाणी को हम विराम देते हैं। ओराम से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।